दोस्तों अगर लास्ट 2 साल का इंडियन मार्केट देखें तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न्स नहीं बने हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फंड बताने जा रहा हूँ जिसने कि गोल्ड एंड सिल्वर के रिटर्न्स को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड की। ये जो फंड है वो एक इंटरनेशनल फंड है जो कि ताइवान कंट्री पे बेस्ड है। ये जो ताइवान कंट्री है वो चाइना पैसिफिक में आती है। तो यहाँ पर जो ताइवान है वो एक छोटी सी कंट्री है जो कि अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस की वजह से काफ़ी लाइमलाइट में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम एआई का है, तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है वो एआई की बैकबोन है। इसी वजह से यहाँ की अधिकतर कंपनीज शानदार परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों आज हम इसी फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं जिससे कि आपके इस फंड से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। निप्पॉन इंडिया का ये जो इंटरनेशनल फंड है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए 4-5 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स ताइवान कैपिटलाइजेशन वेटेज स्टॉक है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 599 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर फंड का एयूएम अभी इनिशियल फेज में है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। साथ ही यदि आप इस स्कीम से 90 डेज के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। इस स्कीम को 2021 से किंजल देसाई और 2026 से अंबर सिंघानिया मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 67.34% है। लास्ट 1 ईयर में ये 227.32% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 107.40% है। तो यहाँ पर दोस्तों फंड के रिटर्न्स एक्सेप्शनल माने जा सकते हैं, जहां पर लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स बहुत ही शानदार रहे हैं। साथ ही ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर यहाँ पर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो हमें यहाँ पर टोटल 26 स्टॉक्स दिखाई देंगे जिसका कि पी रेशो 46.48 है। साथ ही यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 57.33% है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई है। टोटल जो एसेट है उसका 80.26% यहाँ पर इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है, जबकि 0.13% डेट में लगा हुआ है। वहीं पर कैश होल्डिंग 19.61% की है, यानी कि फंड ने कैश में भी अच्छी खासी होल्डिंग बनाई हुई है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 62% है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर फंड में ठीक ठाक चेंजेस होते हैं, बावजूद इसके फंड के रिटर्न्स बहुत ही शानदार रहे हैं। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 32.13% का एलोकेशन लिया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में 34.31% है और स्मॉल कैप कंपनीज में ये 13.81% है। तो यहाँ पर फंड का मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में ही मौजूद है। अगर यहाँ पर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स आता है जिसमें कि 54.03% का इन्वेस्टमेंट है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 11.64% का इन्वेस्टमेंट है, जबकि थर्ड पे यहाँ पर कम्युनिकेशन है, जबकि फोर्थ पे कंज्यूमर है और यहाँ पर फिफ्थ पे है हेल्थ केयर। साथ ही आप यहाँ पर फंड की कंप्लीट स्टॉक होल्डिंग को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ कंपनीज सेमीकंडक्टर, एआई सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई टेक इक्विपमेंट से जुड़ी हुई दिखाई देगी। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक प्रिपेयर की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, जहां पर लास्ट 1 ईयर में तो फंड के रिटर्न्स डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखें तो एआई का बूम भी चल रहा है और दोस्तों जो एआई है वो सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना चल नहीं सकता। इसी वजह से ये फंड इतना बढ़िया भी परफॉर्म कर रहा है। ताइवान की ये जो कंपनीज है वो मोर देन 60% का ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का पोर्शन रखती है, जबकि एडवांस एआई चिप्स में इनका पोर्शन 90% से ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी एआई इनिशियल फेज में है, सो यहाँ पर अभी भी ग्रोथ का पूरा स्कोप मौजूद है। सो इन फ्यूचर भी इस फंड के अच्छा करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन साथ ही जो कंपनीज एआई में भर भर के इन्वेस्ट कर रही है, यदि उन्हें इन्वेस्टमेंट के मुकाबले उतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिल पाते तो यहाँ पर एआई बबल भी क्रिएट हो सकता है। सो इसी वजह से यहाँ पर हाई रिस्क भी क्रिएट हो जाती है। हालांकि ताइवान की ये जो कंपनीज है वो इनडायरेक्ट वे में एआई से लिंक है, सो यहाँ पर इनिशियल डैमेज का इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है। सो दोस्तों जो निवेशक इस एआई बूम का बेनिफिट उठाने को देख रहे हैं और हाई रिस्क उठाने को तैयार है, वे इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं।
हालांकि दोस्तों निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट बंद किया हुआ है, जो कि सेबी की लिमिटेशंस के वजह से है। तो जब भी ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा तो पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि इस फंड का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।